क्वेश्चन एक है अभाज्य गुणनखंड। दरअसल तीसरी चौथी का है ये। तीसरी चौथी में पढ़ाया जाता था अभाज्य गुणनखंड, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। अच्छी बात है, करिए रिवीजन। वो देख लेते हैं। तो कुछ संख्या है जैसे 140, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ 140 के कितने खंड करेंगे जो आपस में गुणे से जुड़े होंगे, इसके हम गुणनखंड करेंगे। देख लेते हैं। इकाई में चूंकि 0 है, 140 के इकाई में 0 है तो निश्चित है सम है और ये 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से देख लिया, 2 सत्ते 14, 0 आ गया। या फिर से हम देख रहे हैं कि 70 चूँकि इकाई में 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 3 6 10 हुआ, 2 पंचे 10, 35। 3 से डिवाइड तो होने ही, क्योंकि 5 जो है 5 जो है विषम संख्या है तो 2 से तो कटेगा नहीं। तो यदि हम 3 से करें, 3 एक कम 3 और 5 कम पड़ जाता है, 3 दूनी 6 हो जाता है, या 3 एक कम 3 तो 35, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो 5 से देख लेते हैं, तो 5 सत्ते 35। तो इस तरीके से 140 का हम निकाल लिया अभाज्य गुणनखंड। एक आठ और देख लेते हैं। तो एक आठ और देख लेते हैं। जैसे अगला है 156। 156 का भी हम देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसा लिखना होगा। हालांकि पहले वाले इसको थोड़ा सिस्टम से लिखना था, वो नहीं लिखे। इसको हम देख लेंगे उसके हिसाब से। तो इसको हम पहले डिवाइड करेंगे, क्योंकि इकाई में 6 है, सम संख्या है, निश्चित तौर पर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम 2 लिख दिए। 15 है, 2 सत्ते 14, 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, 78। किनारे में इकाई में चूँकि सम संख्या है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 है, 2 3 6, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18। अब इसको देखते हैं। चूँकि 9 विषम है, 2 से तो कटना नहीं। 3 से 3 का 9 और 3 एक कम 3, 3 3 का 9 कटेगा। तो इसको 3 से काट देते हैं। 3 एक कम 3 और 3 3 का 9। ये हमारा आया अभाज्य गुणनखंड को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। और इस रिजल्ट को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। ये अभाज्य गुणनखंड है। यानी ये जो इसके कहना चाहिए जो टर्म्स हैं, ये जो पद हैं 2 3 3 6, ये जो अंक आ रहे हैं, जो इनके मल्टीप्लिकेशन से हमारा 256 बनता है, इनको अब और डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसलिए इन्हें हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। 2 3 3 या 13 ये ऐसी संख्याएं हैं जो बिल्कुल विभाजित नहीं होंगी, इसलिए इसको विभाग कहेंगे। अभाज्य गुणनखंड। ये था हमारा क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या है। संख्याएं दी हुई हैं 26 और 11। तो इनके जो है हमें LCM और MCF और LCM निकालने हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्रमांक अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्रमांक 2। क्वेश्चन क्रमांक 2 में हम देखेंगे कि हमें 2 संख्याएं दी हुई हैं। इन संख्याओं के हम महत्तम समापवर्तक यानी MCF और लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM दोनों निकालेंगे और देखेंगे। और इनमें हम थोड़ा सा आगे वाले क्वेश्चनों में कंपैरिजन भी देखेंगे। शायद इसमें कंपैरिजन का नहीं है, शायद कंपैरिजन भी है। तो इन हम दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कर लेते हैं। 26 जो है, चूँकि 6
सम संख्या है तो 2 से कटेगा। 2 2 1 2 2 3 6 इंड हो गया। 13 तो आगे से जाएगा नहीं। 95 था तो 95 का निकालते हैं। 3 से तो कटेगा नहीं। 95 अपना 3 से नहीं कटने वाला। 3 3 करना हो, इसके बाद 1 आ जाता है। 5 से भी नहीं कटने वाला। 7 से एक बार ट्रायल करके देखते हैं। 7 एकम 7, 7 में 2 निकल गया। 9 में 7 निकल गया, 2 आया और ये 1 है, 21 हो गया। 7 3 21। तो ये हमने देखा कि यदि हम जब 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये आता है 26 इज इक्वल टू 2 × 13। और जब हम 95 का निकालते हैं तो आता है 95 इज इक्वल टू 7 × 13। अब इन दोनों के हमें लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक दोनों निकालने हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक यदि हम जिन संख्याओं के हमें लघुत्तम या महत्तम निकालने होते हैं उनमें से जो, जैसे ये हमारा पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, इन दोनों संख्याओं में जो कॉमन चीज़ होगी, जैसे हम देख रहे हैं 13 कॉमन है, तो यही हमारा हो जाएगा महत्तम समावर्तक यानी मैक्सिमम कॉमन फैक्टर MCF। ये हो जाएगा महत्तम समावर्तक। यानी हम दोनों के गुणनखंड निकाल लेंगे और दोनों के गुणनखंडों को मिलाएंगे तो जो अंक दो सबों में होंगे, जो कॉमन होंगे, जैसे 13 13 दोनों में है तो हमने 1 13 ले लिया। ये हमारा महत्तम समावर्तक होता है। और इसी का हम यदि लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो जो पहली बात तो जो संख्याएं हमने जो महत्तम समावर्तक है जो, यानी जो संख्याएं कॉमन थी उनमें से किसी एक को ले लेंगे। उन्होंने कॉमन में ले लिया, जैसे 13 13 था तो हमने 13 ले लिया। अब शेष जो बचती हैं उनको सबको ले लिया तो 2 बचता 7 बचता है। 2 × 7 यानी महत्तम समावर्तक में हम उन संख्याओं को लेते हैं जो दोनों में, जो सबों में हैं, उन कॉमन संख्याओं को लेते हैं। एक बार लेते हैं, सबको नहीं लेते हैं। यदि हम 4 है या 5 है संख्याओं को हम महत्तम समावर्तक निकालना है तो यदि सबों में जो संख्या आ रही है उस संख्या को ले लिए। 13 13 दोनों मिला था, हमने 13 ले लिया। अब इसके बाद जो शेष संख्याएं बचती हैं सबको आँख मूंद कर हम ले लेंगे। समय जितना दिन बचता है ये हो गया हमारा LCM। अब आगे हमें देखना है कि किन्हीं दो संख्याओं का जो LCM और MCF दोनों को मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या क्या आता है। तो ऐसे देख लेते हैं। हमारी पहली संख्या थी 26, 2 और 13, तो हम लिख लेते हैं यहाँ 2 × 13। हालांकि 2 × 13 26 ही है ना, 26 2 में 13 तो ये 26 का ये गुणनखंड है। हम ये 26 है, हमें चूँकि सरलता रहे समझने में इसलिए हम उसको 26 ना लिख कर यहाँ 2 × 3 लिख रहे हैं। यानी हम दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है, इसलिए हमने 26 का गुणनफल निकाल लिया। 2 13 95 गुणनफल कितना होता है 2 7 और 2 तो हो ही नहीं सकता, 7 और 13 गुणे 7 × 13 यानी ये हमारी संख्या है 26। हमने पहली संख्या का पहली संख्या रखा ये तो गुणे 13 26 हुई। अगली संख्या 91, 7 और 13 91, ये दूसरी संख्या हो गई। दोनों संख्याओं को हमें गुणन करने जाना है। तो ये गुणनफल दोनों संख्या गुणनफल जो हमारा महत्तम समावर्तक होता है इन दोनों का 13, एवं जो इनका लघुत्तम समावर्तक होता है, लघुत्तम समावर्तक क्या है 2 7 13, 2 7 और 13। यहाँ समझने की बात है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का जो गुणनफल होता है वो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है।
समझने का मतलब ये है, जैसे ये हमारी संख्या इतना इतना क्या है, ये 26, ये इतना क्या है 91। तो हम दो संख्याएं जो दी हुई हैं इनका हम गुणनफल 26 और 91 का गुणनफल निकालते हैं। समझने के लिए इसको हम 2 13 और 7 13 किए हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन हमारा कठिन न हो। तो ये कहे बराबर होता है, ये एक संख्या हमारा महत्तम, इन दोनों का ये है माशापा महत्तम समापवर्तक, और ये है लघुत्तम समापवर्तक। अब देख लीजिए आप, 13 13 13 13 2 2 7 और 7 देख रहे हैं। हमने इसमें देखा कि ये संख्या पूरी की पूरी संख्याएं इस संख्याओं के सेम बिल्कुल 2 कॉपी है, बिल्कुल बराबर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि किन्हीं हम दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दोनों निकालें और उनका आपस में यदि हम मल्टीप्लिकेशन करें, गुणा करें, तो ये गुणनफल उन संख्याओं को भी आपस में गुणा कर दें तो ये दोनों बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। हमने देख लिया। क्योंकि तीसरी चौथी के सवाल हैं, इनकी पुनरावृत्ति के लिए इसमें हम ज़्यादा समय नहीं निकाल दे रहे हैं। सिंपल है, ये सब आपको आता भी है, लेकिन करना है फॉर्मेलिटी के तौर पर। अगला सवाल हम देखेंगे 3 है। 3 सवाल है। यदि तीसरा है कि हमारे पास जब 2 से ज़्यादा संख्याएं होती हैं तब हम उनके गुण कैसे निकालते हैं। 12 15 और 21 ये 3 संख्याएं हैं। तो इनके हम अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनफल विधि से हम इनके निकालेंगे गुणनखंड, और इनके महत्तम समावर्तक निकालेंगे, और इनके लघुत्तम समावर्तक भी निकालेंगे। देख लेते हैं। 12 इकाई देख लेते हैं। चूँकि ये सम संख्या है, सीधा 2 से जाएगा ही जाएगा। 2 छक्का 12, ये भी सम है, ये भी 2 से निकल जाएगा। 2 3 6। 15 को देख लेते हैं। विषम है तो उसे नहीं कटना, 3 को ट्रायल कर लेते हैं। 3 25 15 21 3 7 21। तो हम इन तीनों के लिए गुणनखंड निकालते हैं। तो देखते हैं 12 बराबर होता है 2 2 2 2 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 होता है 3 गुणे 15, और 21 होता है 3 गुणे 7। अभी हमने इस पिछले बार 2 संख्याओं को का मल्टी देखा था, लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक। 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्याओं को हमने गुणनखंड का विस्तार किया और तीनों को जो है इकट्ठा लिख लिया। तो देख लेते हैं, इन तीनों में जो चीज़ कॉमन है वो हमारा महत्तम समावर्तक होगा। तो देख लेते हैं, 2 देख लेते हैं। तो हमारा जो 2 है, अब इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो। तो इसमें 2 गुणे 2 गुणे 3 है, 2 है इसमें। तो यदि हम महत्तम समावर्तक निकालने जा रहे हैं तो तीनों नंबरों में वो संख्या कॉमन होनी चाहिए, तभी वो बनेगा महत्तम समावर्तक। 2 उठा लेते हैं, 2 इसमें नहीं है तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 इसमें नहीं है, कोई ज़रूरत तो नहीं है कि जब सबों में होना है तो एक में नहीं है तो काम बिगड़ गया। तो 2 लेंगे नहीं। 3 आता है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 तीनों में मिल गया तो हमने 3 ले लिया। अब इसके बाद यही कहानी एंड हो जाती है। तो हमारा जो महत्तम समावर्तक होगा MCF 3 हो गया इन तीनों का। अब इसका इन्हीं संख्याओं का यदि हम लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो क्या करेंगे। जो संख्या कॉमन है 3, उसको हम एक बार लिखेंगे और उसके बाद शेष सभी संख्याओं को ऐड कर लेंगे। 2 2 2 गुणे 2
30 यहाँ ये और 15 होता है, 3 25 15। तो इसके बाद हमने 3 लिया, 3 तो लेना ही नहीं है, 3 तो माशा के साथ हमने ले लिया 5 गुणे, और 3 तब नहीं लेना है, कॉमन संख्याओं को एक ही बार लेना है 7। ये संख्या जो आई ये लघुत्तम समापवर्तक होगी। तो रिजल्ट निकालने के लिए हम इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये देख लेते हैं, 5 7 35, तो ये 10 होगा। हम यदि इनको करें तो 5 10 हो गया, और 3 दूनी 6, 2 3 6, 7 7 42, और 42 दाहम 420। तो हमें ये संख्या निकल के आ गई LCM 420। तो ये चूँकि बहुत सिंपल सवाल थे, तीसरी चौथी के थे, तो इनको हमने सिंपली आपको दिखाया, इसमें हमने ज़्यादा। चौथे सवाल में हम देखेंगे कि यदि हमें किन्हीं दो संख्याओं का LCM अथवा MCF दो में से कुछ भी पता हो, तो यदि हमें हमारे पास दो संख्याएं हैं और हमें उन दो संख्याओं में से दोनों संख्याओं को यदि हम महत्तम समावर्तक पता है, तो बिना कैलकुलेशन, बिना हमें इसके गुणनखंडों में इसको विस्तारित करने किए हुए कैसे LCM निकाल सकते हैं। या इसके विपरीत हमें दो संख्याएं पता हो और उनका LCM पता हो, तो हम सीधा फार्मूले से MCF निकाल सकते हैं। तो इस बात को हम प्रिंट में लिखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो हमारे पास दो नंबर हैं। पहला ये है प्रश्न क्रमांक 4, वो हमारे पास दो नंबर है 306 और 557, 657। तो हमारे पास ये दो नंबर हैं, और ये भी पता है कि इन दोनों का MCF 9 है। यहाँ हम एक रिलेशन के बारे में देखेंगे कि दो संख्या और उनके महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक में रिलेशन क्या होता है, वो हमें देखना है। तो यह प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें हम देखेंगे कि यदि हमें किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक पता हो अथवा किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक पता हो, तो दोनों कंडीशनों में यदि हमें महत्तम समावर्तक पता है तो हम लघुत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं बिना किसी झंझट के। हमें उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में विस्तारित नहीं करना पड़ेगा, सीधे एक छोटे से फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। यदि हमें दो संख्याएं हैं, उसका दो में से यदि हमें महत्तम समावर्तक पता है तो हम लघुत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं, या उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक पता है तो हम महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। ये इसमें हमें देखना है। तो हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। इसी चीज़ को हम इसमें लिख लेते हैं। पहली संख्या है हमारी 306, इसमें हम गुणा कर दें 657, ये बराबर होगा महत्तम समापवर्तक 9 गुणे इसी का LCM। यानी पता है महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये हमें पता है। अब हमें तीन चीज़ें पता है, चौथी चीज़ निकालनी है। तो सीधी सी बात है, 9 का एक हमारा समीकरण बन गया, 306 गुणे 557 इज इक्वल टू 9 इंटू LCM। ये हमारा समीकरण हो गया। तो समीकरण के अपने नियम होते हैं। समीकरण का नियम यह होता है कि बराबर की संख्या के उधर या इधर हम कोई भी संख्या जोड़ें, घटाएं, भाग करें, कुछ भी करें, जितना हम इधर करें उतना ही हमें इधर करना होता है। आपको पता है, जब हम बराबर के चिन्ह से इधर उधर क्रॉस करते हैं तो चिन्ह बदल जाया करते हैं, ये भी आपको पता है।
इसे 9 का एलसीएम में गुणा किया हुआ है। अब इस 9 को यदि हम इस बराबर के से इधर लाएंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये जो गुणे का चिन्ह है यहाँ करके भाग में बदल जाएगा। तो जब हम इन 9 को हटा देंगे तो यहाँ बचेगा LCM। अब ये संख्या तो इधर आ गई और यहाँ ये संख्या आ जाएगी इसके नीचे। अब जो है हम इसको इससे काट देंगे, तो देख लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 चौको 9 त्रिक 27, 3 27, 3 बचा 30, 9 त्रिक 27, तो 30 में 27 आप माइनस करोगे 3 आएगा और ये इधर 6 आएगा, 36 हो गया। 9 चौको 36, तो 34 इंटू ये आ गई, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ तो हमें ये नहीं करना था, खैर आप समझ जाओगे, ये गलत कहलाएगा पर हो गया जो भी है, हम रिपीट कर लिया, रिपीट करना था नहीं किए हैं। अब जो है ये नहीं लिखना चाहिए, इसको मिटा देते हैं। तो अब ये हमारा हो गया 34 इंटू 657 इज ए LCM। अब आपको जो है इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है, वो अपना रिजल्ट लिख देना है। क्योंकि क्लासरूम में आपको कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं, तो निश्चित तौर पर आपको खुद ही मल्टीप्लिकेशन इसका गुणा करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। 657 और 34 का सीधा हम गुणा करेंगे, तो 4 7 28, 8 हो गया, हासिल 2 आ गया, और 4 5 20, 2 22, 2 हासिल 2, और 6 चौको 24, 25 26। अब 3 का करेंगे, 3 7 21 की 1, हासिल 2, 3 5 15, 2 17 की 7, हासिल 1, 3 चक 18, 1 19, इतना आ गया। भाई याद रखें यहाँ कुछ नहीं है, ये बराबर हो जाएगा 8, 2 1 3, और 6 6 12 13 की 3 हासिल 1, और ये 3 6 18, और ये शायद 19 होगा, तो 9 2 11 12 की 2 हासिल 1, और 1 1 2। ये हमारा हो जाएगा LCM। इस तरीके से